जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सेट नंबर 1 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये हम जीके के सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसका लेटेस्ट जो है आपका 2023 में ही आपका आंसर के रिलीज किया गया है और इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसका PDF मैं बता दूंगा कहाँ पे लास्ट में आपको कहाँ से आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो 1918 में किए थे। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। तो महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो आपका 1918 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए गांधी जी से रिलेटेड आपका जो उन्होंने केक खाया था, CA हो जाएगा। सी से चंपारण में 1917, ये दोनों 1918 में, अहमदाबाद और खेड़ा जो है 1918 में, और चंपारण 1917 में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ली चित्रकला जो है भारत के किस राज्य में की लोक चित्रकला है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो महाराष्ट्र की जो चित्रकला है उसको हम वर्ली चित्रकला कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे US ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो एक बार कार्लोस अल्कराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने जो है US ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो कार्लोस अल्कराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रिपीटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः क्या करता है? रीजनरेट करता है। तो एक रिपीटर जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि कमजोर संकेत को प्राप्त करता है और इसे जो है पुनः क्या करता है? रीजनरेट करता है। नेक्स्ट है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो 1240 से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1236 से लेकर 1240 तक इनका पीरियड चला था। 1236 से 1240 तक पीरियड चला था। तो 1236 पे गद्दी पे बैठी थी और हटाया गया था 1240 में। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया आपका उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। न्यायपालिका के स्वतंत्रता जो आपका US से लिया गया है और गणराज्य की संकल्पना ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत जो आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ही सीमित है। तो कर्नाटक संगीत जो आपका कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, फिर आपका तमिलनाडु में, फिर उसके बाद केरल तक ही सीमित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू एडेड ऑफ ए फर्म इज कैलकुलेटेड। किसी भी फर्म का हम वैल्यू एडेड कब हम निकाल सकते हैं? तो जब होता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज बाय द फर्म। तो प्रोडक्ट्स जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन होता है उसमें हम इंटरमीडिएट गुड के वैल्यू को हम माइनस कर दे तो हमारे क्या निकलता है? वैल्यू एडेड फर्म हो जाएगा। वैल्यू एडेड फर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो इनमें से जो हो जाएगा कौन सा सही आपका देख लेते हैं। तो सही है जो आपका विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं, सही बात है। विलयन के छोटे अवयव को क्या कहते हैं? इसको हम विलेय कहते हैं। और विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ये भी आपका सही है। तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसे कणों के आकार बड़ा हो जाता है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? तो फुटबॉल फॉर ऑल जो है उड़ीसा ने लॉन्च किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएंगे उड़ीसा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। खेलो इंडिया का यूथ गेम जो 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो सही जो नहीं आपका औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार गिल्ड एज मार्केट नहीं, ये आपका सेबी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। द्वितीय बाजार जो आपका सही है वो देख लीजिए कौन सा सही है, तो ये आपका चौथा नंबर क्या है, गलत है। द्वितीय बाजार पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने का वाला बाजार होता है। प्राथमिक बाजार को नए निर्गम बाजार यानी न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई ने अपने खुले बाजार प्रचलन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। तो तीनों ही पहला आपका स्टेटमेंट क्या है, तीनों सही है। नेक्स्ट है कर्क रेखा 23.5 भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो आपका भारत के कौन कौन राज्य से गुजरती है, तो पहले तो आपका यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, आई थिंक गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, फिर आपका एमपी आ जाएगा, उसके बाद एमपी के बगल में छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ बगल में कहाँ पे आएगा, छत्तीसगढ़ के बगल में आएगा आपका झारखंड वेस्ट बंगाल, और झारखंड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, उसके बाद आएगा त्रिपुरा मिजोरम आ जाएगा, इन राज्यों में बह जाता है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 जो है 23°30 नॉर्थ जो आपका भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, पंजाब नहीं, महाराष्ट्र नहीं और आपका केरल नहीं, तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा बताएं, वायु हमेशा उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, यानी हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ घूमती है वायु दाब। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो 13 किलोमीटर होता है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घिनौघर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घिनौघर पहाड़ियाँ जो है आपका किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है घिनौघर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है भारत का पहला 24/7 ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में, तो मोढेरा गांव जो है गुजरात में है। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है आपका श्री कृष्ण सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है, तो थैलोफाइटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वनस्पति के जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जानते हैं, तो थैलोफाइटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने किया था। चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का किया था। ठीक है, रदरफोर्ड न्यूक्लियस हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है, तो आपका आर्टिकल 355 में दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है, तो आपका आर्टिकल 355 में बताया गया है। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की का इस्तेमाल MS Excel 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए होता है, तो आपका Ctrl+W इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल जो है MS Excel 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए होता है, तो Ctrl+W इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, तो शेरशाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 का बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस की फिल्म का कैटेगरी में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, तो शेरशाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है, पहला नंबर सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनका PDF भी मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।